पाकिस्तान को सफेद झंडा दिखाने का मतलब यह होता है, भले ही आपने गोली चला दी, हमारे लोग मर गए, लेकिन मैं आपके ऊपर गोली नहीं चलाना चाहता हूं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। हम लोगों की सरकार बन गई। पाकिस्तान की पुरानी आदत पड़ी हुई थी, चला दी उन्होंने गोली, और बहनों भाइयों 5 लोग मारे गए। ऐसा लगा मुझे कि जिसने हमारे कलेजे पर किसी ने गोली चला दी। और फिर डायरेक्टर जनरल से मैंने पूछा, क्या है, क्या हुआ अपनी तरफ से? उन्होंने कहा, साहब हमने 16 बार जो है सफेद झंडा दिखा दिया, लेकिन पाकिस्तान बात करने को तैयार नहीं है। मैंने कहा, किसने कहा कि 16 बार आप सफेद झंडा दिखाइए, व्हाइट फ्लैग दिखाइए? उन्होंने कहा, साहब पुरानी परंपरा है कि हमको गोली नहीं चलानी है, चाहे वो जितनी भी गोली चलाएं, इसलिए बार बार हम लोग सफेद झंडे दिखाते हैं। बहनों भाइयों, उसी समय मैंने कहा 17वीं बार सफेद झंडा नहीं दिखाया जाना चाहिए और मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। और आपने देखा ऐसे हालात पैदा हो गए। यही पाकिस्तान त्राहिमाम करने लगा, बचा लो। संयुक्त राष्ट्र संघ से अपील करने लगा, भारत से अपील करने लगा कि अब गोली मत चलाइए। देश के मान सम्मान स्वाभिमान को बचाने के लिए बहनों भाइयों कलेजे में कुवत चाहिए। कमजोर कलेजे से देश के मान सम्मान स्वाभिमान को नहीं बचाया जा सकता। और भले ही यहां पर कोई झोपड़ी में रहने वाला क्यों न हो, भले ही कोई गरीब मां की कोख से क्यों न पैदा हुआ हो, लेकिन मैं मानता हूं कि उस नौजवान के हृदय की सबसे बलवती भावना यदि कोई होगी तो वह मान सम्मान और स्वाभिमान की भावना उसके हृदय की सबसे बलवती भावना होगी। कोई नौजवान भले ही गरीब मां की कोख से क्यों न पैदा हुआ, बड़े से बड़ा राजा महाराजा आकर कोई कहे तुम गरीब हो, झोपड़ी में रहते हो, तुम्हें खाने के लिए सूखी रोटी नहीं मिलती है, चलो तुम्हारे नाम से मैं अपना राजमहल लिख देता हूं, लेकिन जब सोकर उठोगे तो तुमको इसी चौराहे पर खड़ा करके तुम्हारी खोपड़ी पर 2 चांटे लगाए जाएंगे। तो भले ही वह नौजवान गरीब मां की कोख से क्यों न पैदा हुआ हो, उसका स्वाभिमान जाग उठेगा और राजा को ललकारते हुए कहेगा, ए राजा, तुम्हारी राजमहल को मैं पैरों से ठोकर मारता हूं, लेकिन अपनी खोपड़ी पर कभी जूता नहीं खा सकता हूं, कभी चाटे नहीं खा सकता हूं। यह होती है स्वाभिमान की भावना। और बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तानियों के स्वाभिमान की भावना को अंतर्राष्ट्रीय जगत में ऊंचा किया है, बढ़ाया है। आजादी हासिल की है इसे हिंदुस्तान के स्वाभिमानी नौजवानों ने, जिनके अंदर प्रखर राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना थी। मैं उदाहरण देता हूं चंद्रशेखर आजाद का। 26 साल की जवानी थी, इसी इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में अपने रिवाल्वर की गोलियों से अंग्रेज दुश्मनों को भूनते भूनते जब रिवाल्वर में अंतिम गोली शेष बची थी, तो चंद्रशेखर आजाद को यह चिंता सताने लगी कि कहीं विदेशियों के रिवाल्वर की विदेशी गोली हमारे जिस्म में प्रवेश कर हमारे जिस्म को नापाक न कर दे। इसलिए राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी चंद्रशेखर आजाद ने अपने ही रिवाल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में दाग लेने का काम किया था, तब जाकर यह भारत आजाद हुआ है। इसी स्वाभिमान के कारण ही भारत को आजादी मिली है बहनों भाइयों। और यही स्वाभिमान यदि हमारे देशवासियों के अंदर बना रहेगा तो भारत की आजादी के ऊपर भी कोई आंख उठाकर देखने की जरूरत नहीं कर सकता है। और मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है, उसमें जो कोई भी हम लोगों ने कहा है अक्षरशः उसे पूरा करेंगे, अक्षरशः पूरा करेंगे। चाहे पानी का सवाल हो, चाहे बिजली का सवाल हो। अब जैसे अनऑथराइज्ड कॉलोनी
उनको रेगुलराइज करने का सवाल था। लोग ये कहते हैं कि साहब आपने किया तो नहीं। वैसे ही शीला जी भी कहती थी, पहले भी लोग कहते थे कि अनऑथराइज कॉलोनीज को हम लोगों ने हम रेगुलराइज करेंगे, वैसे ही आप भी कह रहे हैं। यह प्रचारित किया जा रहा है। लेकिन पढ़े लिखे लोग इस हकीकत को जानते होंगे। बहनों भाइयों, कभी भी दिल्ली की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, चाहे केंद्र की सरकार ने कैबिनेट में कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया था। पहली बार अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को रेगुलराइज करने के संबंध में हम लोगों ने कैबिनेट में भी प्रस्ताव को पारित कर दिया है। अब उसे कोई, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। अब तो होना तय है। पानी का जहां तक सवाल है, हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी। क्यों नहीं मूनक नहर का पानी यहां पर आ पाया? लेकिन आप लोगों को अखबारों के माध्यम से जानकारी मिली होगी, हरियाणा में हमारी सरकार बनने के साथ ही हरियाणा सरकार इस बात के लिए तैयार हो गई है, यानी जो पानी की किल्लत दिल्ली में है, तो हरियाणा के मूनक नहर का पानी भी अब दिल्ली में पहुंचेगा। इसके लिए हरियाणा की सरकार भी अब तैयार हो चुकी है। और ये बतला रहे हैं कि वो प्लांट भी चालू होगा। ये मुझे जानकारी नहीं थी। प्लांट भी यहां का चालू होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं बहनों भाइयों, जो हम कहेंगे वो करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा की बात ये लोग करते हैं। अभी हाल में ही स्वयं मैंने लॉन्च किया है कि हिम्मत एक नया एप्लीकेशन मोबाइल का, कि कोई महिला यदि कोई उसके ऊपर आंख उठाकर देखने की जरूरत करता है, तो जो ही अपने मोबाइल का वह बटन दबाएगी, तुरंत पुलिस कंट्रोल को सूचना हो जाएगी, पीसीआर वैन को सूचना हो जाएगी। 5 और 7 मिनट के अंदर भी पीसीआर वैन उसकी सुरक्षा के लिए पहुंच जाएगी। महिलाओं के लिए चिंता न होती हम लोगों को, तो हम लोग महिला मुख्यमंत्री किरण बेदी, उसको प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करती। और नई नवेली पार्टी जो अपने को बहुत ईमानदार होने का दावा करती है, मैंने कहा कि जिसको अवसर मिले वह ईमानदारी करे, तब तो बात समझ में आती है। जिसको अवसर ही न मिले वह ईमानदार होने का दावा कैसे कर सकता है? 40 वर्षों तक लगातार पुलिस सेवा में रहने के बावजूद दिल्ली ही नहीं, दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि हमारी यहां की मुख्यमंत्री की उम्मीदवार किरण बेदी के दामन पर कभी भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो। ऐसे नेता को हम लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया। इसलिए बहनों भाइयों, मैं आप सबसे अपील करने आया हूं कि राजेश जी गहलोत को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। इन्हें भारी मतों से जिताकर भेजें दिल्ली की विधानसभा में। और हमारे हरीश जी मीना ने जो बात कह दी है, कभी कभी भगवान ही अपने मुंह से निकलवा देता है कुछ। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, जाति, पंथ, मजहब, धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाली हमारी पार्टी नहीं है। हम राजनीति जाति, पंथ, मजहब के आधार पर नहीं करते हैं, बल्कि इंसाफ और इंसानियत के आधार पर करते हैं। मैं जानता हूं कांग्रेस की हुकूमत में क्या क्या हुआ है। 1984 के दंगों में जिस प्रकार से जुल्म ढाया गया, और उसके बाद भी उनके बड़े नेता ने बोल दिया कि बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती हिलती है। शायद वही हकीकत को नहीं समझ पाए कि धरती जब हिलती है तो भले ही क्यों बड़े से बड़ा वृक्ष न हो, उसे धराशायी होने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। और हम लोगों ने तुरंत उसी समय, आज के 1.5-2 महीने पहले ही बहनों भाइयों, जस्टिस माथुर के चेयरमैनशिप में कमेटी बना दी थी। अब जो भी उनकी रिकमेंडेशन होगी, उस आधार पर मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम सभी के साथ इंसाफ करेंगे, चाहे कोई किसी जाति, पंथ और मजहब का क्यों न हो। सबके साथ हम इंसाफ करेंगे। इसलिए
ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं आप सब लोगों से अपील करूंगा कि राजेश गहलोत को भारी मतों से विजय दिलाकर अब दिल्ली की विधानसभा में भेजें। तो मैं जाऊं, मान लूं जीतेंगे पक्का। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं यह आरोप लगाने वाले लोगों से, कांग्रेस की हुकूमत में भी क्रूड ऑयल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब भी कम हुई है, कांग्रेस की हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम नहीं की है।